हमारी गेंद मुझे दे दो। हाय रोन लगी बिटरिया, एक एक आंसू नौ नौ मन को लगा। कहा बोली, अरे मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है मोए देवी सा। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है मोए देवियो। मेरी अम्मा ने गेंद बनाई है मोए। क्या मुझे रिश्वत दे रही हो? जवाब दियो हाँ भैया। गेंद के बदले चुनरिया मेरी ले ले, के बदले चुनरिया मेरी ले ले। या तो 3 लाख की आई है मोए देवी तो मेरी अम्मा ने गेंद बनाई है मोए देवी। कंगना ले ले लेकिन मुझे गेंद दे दे। एक पहरेदार वाला भागता हुआ राजा बासी के पास में पहुंचा और कहने लगा, महाराज तुम्हारी बिटिया इनामदे ने गजब कर दिया, उसने अमृत कुंड में गेंद डाल दी है। अरे तूने खेलने क्यों दिया और बातें करता है ऊपर से, क्यों खेलने दिया? जवाब दियो, हम तो बहुत मने करते लेकिन बेमानिए ना। बदकारो, अब संदेशा यहाँ पर लेकर आए हो। संदेशा क्या, हम तो बहुत मने करते रहे, बेमानिए ना। गेंद के मारे पछाड़े खाए रहे उल्टी अमृत कुंड पे। हमारी गेंद दे दो, हमारी गेंद दे दो। एकदम से पहरे राजा बासी कहने लगे, अमृत कुंड में धोखे से हाथ भी मत लगा देना, छूना भी मत, और गेंद को छूना भी मत। अगर गेंद छू ली है तो तुम्हारी सजा होगी मौत। अगर वो लड़की गेंद के लिए मरी जा रही है तो हम छोरी को दूसरी गेंद बना करके देता हूँ, और ये गेंद ले जाकर के उस छोरी को दे देना। उस गेंद में हाथ भी मत लगाना। जो पहरेदार वाला गेंद लेकर के पहुंचा और कहने लगा, ले गेंद, अब की बार आई है तो तेरे गोड़े काट लिए, समझिए। एलमदे देख रही गेंद को, देख रही कान लगी, जो हमारी गेंद बनाए और वो वाले जम देनी अमृत कुंड में डाल दे। मेरे भागवत के प्रेमियों, और गेंद डाल के सीधी नाई खड़ी भाई, एकदम से पछाड़ धरती पे गिर पड़ी। दुनिया की धूल इकट्ठी करने लगी लला, मुख से झाग डालने लगी बिटरिया। अब तो पहरेदार वान की हवा खसक गई है, पैरों तले धरती खिसक गई है। अगर गेंद दे दी तो राजा बासिक जिंदा नहीं छोड़ेगा, और लड़की मर गई तो भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक पहरेदार वाला बड़ा चालाक था, कहने लगा, पगला घबरा मत, अरे तुम कहे न मान ले मोरी सब कर ले चोला देव के नदी छोड़ी रे ना अकमरी जाएगी छोरी रे।
एकदम से पहरेदार वालों ने गेंद निचोड़ के दी है। दांती पीस के गेंद को निचोड़ा, खूब निचोड़ी है। दांती पीस के पहरेदार वालों ने गेंद निचोड़ी। जवाब दियो, अगर पता लगो बासी को तो जवाब दियो। जो सामने दूसरी गेंद पड़ी तो है, पड़ी है, ये देखो पड़ी है, ये पड़ी है। जो बासी के अंदर बहे गेंद दे दो निचोड़ी। हाँ बहे एकदम से दांती पीस करके गेंद को निचोड़ा और लड़की को दे दो, नागिनी को गेंद दे दे, ले गेंद। और अब की बार जो आई तो तेरे गोड़े काटनियां समझी। जो बिटरिया ने गेंद लाई और वो भजी, अरे भैया धूली दिखाई दे, धूली धूल। अब लेके गेंद बातो भज चली, दे दे चंपकलिन पे पामरी, दे दे धीरे धीरे नागिनी जाती है, आजू चलती मधुरिया, भाई मेरे चाल जातो चलती मधुरिया, भाई मेरे चाल जातो चलती। एक लड़की का लगी और बहना मोह ले चल। अरे चलिए आओ रावण, तेरे पानियों का कांटे लगे हैं। संग की सहेली कह रही जगो पाऊं सभाओ, उठ रो है बहना पाऊं सभाओ। नागिनी भाजती जाती है, ये पुकौआ उड़िया, उड़ पे ये पुकागा उड़िया। एक कौआ काव काव करके नागिनी के मोर से उड़ा। नागिनी कहने लगी, अरे कागा, मैं तो वैसे भी दीवार से ठोकरे खा रही हूँ। कागा सब तन खाइए, चुनी चुनी खाइए मेरो मांस, ए तू नहीं नामत खाइए मोई पिया मिलन की आस। नागिनी भाजती जाती है, जाई पिया मिलन की आस। घर की मारी बन गई, बाबू बन में सो लगी गई, आगरी बाबू बन में धधकी गई। कहा करे अब नागिनी जग करम लगी गई, आगरी जग करम में भरी गई। एकदम से वहीं पर जाकर के पहुंची जहां पे पवन पुत्र भीम की लहेस रखी है। हाँप रही है नागिनी मेरे भगवत के प्रेमियों। और तब तक पीछे से लड़कियां भाजत भई आई, कहने लगी, बहना इतनी तेजी से तू भाग के आई, अरे तूने मुझे वहीं पे छोड़ दिया। कहने लगी, बहना मैंने गेंद नहीं खेली, ये सब मैंने नाटक किया। अरे जल्दी से मेरे पिया के वोट सही कर लो बहन। करी कान बुरी तरह से गेंद निचोड़ी पहरेदार वालों ने, जने बूंद खानजा में निकलेगो कि ना निकलेगो। एक कान लगी, ओरी बहना तुम्हें तो बड़ी पुण्य भरे, हम कहे तो गेंद नहीं खेलन आई, हमें क्या मालूम जन्म खेल खेलन आई तो जीवन को।
मेरे भागवत के प्रेमियों, एक लड़की ने वोट सही किए भीम के और नागिनी ने दांती पीस के लड़ा छत्रपाल, उस गेंद को निचोड़ा, दांती पीस करके हाइबा में 2 बूंद टपक पड़े। सुधा ने जाते ही जाते कमाल कर दिया। भीम के मुख में पंचोरे जब गेंद निचोड़ के डाल, बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। महाराज भीम जब ठाणे हुए हैं और पर्वत कैसो के जाड़े हुए हैं, ये देख रे बहना ओरी गुइयारी ओरी बहनारी अच्छो सो सनी चल जाने ढूंढो मेरो प्राण रहो है घबराए भोली बहनानी अच्छो सो सनी कर जाने ढूंढो। जो पर्वत जैसो भीम को शरीर देखो सो लड़कियां डर गई बहना अच्छो सो सनीचर ढूंढो हम कहा जाकी लाश पानी में फूलिए यरे जो तो इतनो ही मोटो ताजो है। हाँ जो तो इतो ही मोटो है फूलो ना जो पर्वत जैसो शरीर देखो मेरे भागवत के प्रेमियों, अहलमद ने एक नजर से हमने पिया को देखा और एक नजर से भाग खड़ी हुई कहां जहां उसकी श्रृंगारदानी रखी थी। 16 श्रृंगार करने लगी है पवन पुत्र भीम के साथ जाने के लिए नागिनी कैसे। अरे चंदा सो मुखारो बिंदु सो बहु कहीं न जाए, बिंदु सो कहीं न जाए, चंदा सो मुखारो बिंदु सो बहु कहीं न जाए, सो मुखारो बिंदु सो बहु कहीं न जाए, मृग जैसे नैना लेके खंजन सरमा, जैसे नैना लगे खंजना उतारे गोवन चक्र जाकी मानी अंगियाली ओ चढ़ाई, नागिनी ने नागिनी सी लटनी छुटकाई, नागिनी सी लटनी छुटकाई, अरे नागिनी ने नागिनी सी लटनी छुटकाई, अरे बनिए कम पिटारी ऐसी बात करती तुम्हारी सो ऐसी भैया। भीम के साथ 16 श्रृंगार करके नागिनी आ गई और भीम जो है समझ गए लला छत्रपाल। चतुर लोग बड़ी जल्दी से समझ ले। जो टैक्सी के पीछे लाल डिपर जलता है वो क्या कहता है, महाराज खतरा है, खतरा दूर रहो खतरा। और ट्रक के पीछे जो लाल डिपर जलता है खतरा है, दूर रहो खतरा, दूर रहो खतरा। लुप दुम करता है वो कहता है दूर रहो खतरा। सत्य बात है, मोटरसाइकिल के पीछे वही डिपर बताता है। हाँ मास्टर बल्ब लगो लुप दुम दूर रहो, दूर रहो खतरा, दूर रहो खतरा, दूर रहो खतरा। अच्छा गाड़ी आती है तो लाइन हरी झंडी, लाइन सफा और लाल को निशान, रुक जाओ खतरा, रुक जाओ बात मानो, रुक जाओ खतरा। औरत पैर लाल, हाथों लाल, हाँ ओठो लाल, हाँ माथो लाल, हाँ देख लीजिए सिंदूर भी लाल और साड़ी भी लाल है। हाँ। खबरदार होशियार रहो, खतरा है, खतरा है खतरा। इसे के नींद वाले ना समझ पाता सो इट्टी डेंट कर बैठे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। अरे तू कौन है, तुझे देख करके मेरा दिमाग खराब हो रहा है। यौवन में भरपूर हूर और समझ
चंद्र बदन उजियारी। घायल तो कले जो करी डालो, तेरी चितवन चुभी कटारी। भैया दुर्योधन ने जब भोजन हमको करवाए, को मालूम नहीं हम है नहीं पे कैसे आए। अरे मेरे भैया दुर्योधन ने भोजन करवाए हैं, फिर पता नहीं हम कैसे आ गए। जवाब दिए तुम्हारे भैया भोजन जैसे करा तो मुझे मालूम है। अरे भोजन में जहर मिला दिया, ये पातालपुरी है, यहाँ के राजा वासिक हैं जिनके यहाँ 15 कोट जहरी नाग, उन्हीं की मैं बिटिया हूं, दासी को हेलमदे कहते हैं। मेरे भगवत के प्रेमियों, श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, तुम हाथ ले पहले बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज कथा बोलो जल्दी, अगर ब्याह हो तो कराई दे। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे उत्तरानंद परीक्षित, जवाब दिया तुम्हारे भैया ने भोजन में जहर देकर के मार दिया। भगवान शंकर के ऊपर हमने बासे फूल चढ़ा दिए, उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुम मरे हुए मिलोगे। 3 महीना मैंने गंगा में स्नान किया, तुम्हें निकाल के गंगा से महलों में लाई, बड़ी मुश्किल से तुम्हें जिंदा कर पाया। पिताजी ने अमृत भी नहीं दिया, गाल में तमाचा मार दिया, बड़ी मुसीबत के साथ में तुम्हें जिंदा कर पाया। ये पातालपुरी है, यहाँ के राजा वासिक हैं जिनके यहाँ 15 कोट जहरी नाग, दासी को हेलमदे कहते हैं। भीम कहने लगे तेरे पिता ने मेरी खातिर तेरे गाल में तमाचा मार दिया, तो पहले हम तुम्हारे पिता से निपट ले, बाद में तुम्हें देखिए। एक कान लगी बहना, एक बार मरे मराए बड़ी मुश्किल में जिंदा हो पाए, और एक ही भुसकार में रामलीला को धांचो इकट्ठो हो जाइए, तुम्हारी पेश नहीं चलेगी। भीम कहने लगे मर्द मौत से नहीं डरता है ठप्पानी, मर्दों का नमूना क्या होता है। हम जमान उसको कहते हैं, अड़ताओ जहां पे अड़ जाए, दिल की मर्द हिम्मत कफनी, वो रुआन पे अपनी डट जाए। प्रेम करे तो प्रेमी को देते भी प्राण ना घबराए, दुश्मनी करे उस दुश्मन के, लोहू का प्यासा बन जाए। जय वीर गाय के रात गुजारे, और हंसे तो छलते हिल जाए। एकदम से भीम कहने लगे मेरे भागवत के प्रेमियों चिंता मत करो। आगे झपट के नागिनी ने भीम के पैर पकड़ लिए और कहा कि नाथ मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, कि तेरे पैया पड़ो सजना, मती जइयो दुल्हनिया, तेरे पैया मती जइयो दुल्हनिया, तेरे पैया पड़ो सजना, मती जइयो दुल्हनिया छोड़ी के।
जमीन पे गिर पड़ी है। वहीं पर पहुंचे हैं जहाँ पे नागों की कचेरी। एकदम से एक नाग बासी कहने लगा, देखो ये मर्द होकर के नागों की कचेरी की तरफ आ रहा है, आगे इसके बढ़ के समझाओ कौन है, कहाँ का है। एक नाग कहने लगा, भैया कहाँ जा रहे हो, मर्द होकर के इतनी हिम्मत, नागों की कचेरी की तरफ जा रहे हो। भीम कहने लगे, जाओ बासिक से कह देना जाकर के उसका दामाद आया है। जवाब दियो महाराज, वो तुम्हें गाली देता है और कहता मैं राजा बासिक का दामाद हूँ। आगे बढ़ करके गाली सुन के चले आयो, फुसका मार के भस्म कर दो ना उसे। क्या हुआ मेरे नौजवान साथी, ये सनर सनन सन्नाई रे नाग तो धर के अब जितने नाग के पास के सब भीमा पे पड़े और भीमा कूद पड़ो दंगल मदेश और दुई दुई नाग इकट्ठे देखे खुपड़ न बेच भिड़ा। भीमा थकियो नागन पे रोट लगा और चलो पटेला जब नागन पे सब धैया से बैठा। अब तो 15 कोट भोजन भीम ने तसन कर डाले। अब तो 15 कोट भोजन भीम ने तसन कर डाले। अब तो 15 कोट भोजन भीम ने तसन कर डाले। तसन कर डाले रे भीम ने तसन कर डाले। अब तो 15 कोट भोजन भीम ने तसन कर डाले। और ये प्रताप बिहारे वास करने लपेटा मारो। महाराज की पास ताकत न हो लगाए और फन को दामत भीम दाजू झकती को पड़ जाए। अब तो दही के धोखे लदा राम जन चूना चाटो है। अब तो दही के धोखे लदा राम जन चूना चाटो है। तब तक एक नागिनी आई गई, कहने लगी बहना जो मरो मराओ कल तूने जिंदा करो कौन सा संदूक में बंद करके रखे दो। कहने लगी बहना कछ मत पूछो, मैं जैसी थी वैसे ही रह गई। का भाव, जाओ मेरी पिया को संदेशो लेके आओ। मेरे बबुल ने उसको डस लिया होगा। आज नागिनी भागती हुई पहुंची है। भीम और बासिक में मल्ल युद्ध हो रहा था। कहने लगी बहना अच्छो सो सनीचर तूने ढूंढो है, सब नागन की बाने चटनी बट रही है, तेरे बबुला के लिए नमक और मिलाओ जाता है। जल्दी चल, अगर खैरियत चाहती है। कहा भाव, तब तो सहेली कह रही सुनो, बहना मेरी सुनो, आली मेरी सुनो, पुइया मेरी, तेरो पिया गो खिसी आई। भाग के पहुंची। भीम और बासिक में मल्ल युद्ध हो रहा था। मेरे भागवत के प्रेमियों एकदम से कहने लगी मेरे पिता की ताकत को अच्छी
मेरे पिया की ताकत को अच्छी तरीका से जान चुके हो पिताजी, और पिताजी तो मेरे स्वा को क्षमा कर दो। भीम कहने लगे 3 बार फन हिला करके कहते हैं कि हमला नहीं करूंगा, लेकिन फन्ना बासिक नहीं हिलाओ। भीम कहने लगे हिलाओ तो हिलाओ, नहीं चटनी बटी जा रही है। सोचने लगे हड्डी को सुरमा को बनवावे। 3 बार फन हिला कर कहने लगे तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। और जो नागों के ऊपर हमरा छिड़का, अब नाग जैसे के तैसे एकदम से सब भीम के ऊपर टूट पड़े। बासी भीम कहने लगे रोको इनको। बासी कहने लगा अब कोई हमला नहीं करेगा, मैं इनको वचन दे चुका हूँ। मंडप गाड़ा गया, नाग आपस में फुसफुसाने लगे और मंडप गाड़ करके आज जहलंदे के साथ में ग्रंथि बंधन हुआ और पवन पुत्र भीम की ऋषि मुनि वेदों के साथ और मंत्रों के द्वारा विवाह को संपन्न किया गया। भामरियां पढ़ने लगी हैं तो नागिनियां गीत गाना लगी। सब लोग गाइयो, कुछ चुप मत बैठियो। जबकि पहली भमरिया हो वो भाई तो पिटिया पापई की जगी पहली भमरिया हो। तो नल्ली पापई की जगी पहली भमरिया हो। पहली भामरी पढ़ के जब दूजी पे नंबर आओ, पहली भामरी पढ़ के जब दूजी पे नंबर आओ, पहली भामरी पढ़ के जब दूजी पे नंबर आओ, पहली भामरी पढ़ के जब दूजी पे नंबर आओ। ये नागु कोने से निकलो भीम से नटस खाओ, भीम गिरियो आंगन में जगी दूसरी भमरिया हो। भीम गिरियो आंगन में जगी दूसरी भमरिया हो। भीम गिरियो आंगन में दूजी भामर नहीं पिताजी धोखे से हमला, मैं मर जाऊंगी, मेरे पिया को जिंदा कर दो ना। अरे पर कोई उसने थी जो मार मार के तुम्हें भूत बना दिया, छोड़ दो ना। अमृत लेके तब बास करने ऊपर दो गिराई, अमृत लेके तब बास करने ऊपर दियो गिराई। भीमसेन जब ठाड़े हुए सुन ले मेरे भाई, अब तो किया बापई की जगी तीसरी भमरिया हो। अब तो किया बापई की जगी तीसरी भमरिया हो। तीजी भामरी पूरी भाई चौथी पे नंबर आओ, तीजी भामरी पूरी भाई चौथी पे नंबर आओ। ये नागु कोने से निकलो भीम जागट सिखाओ, फिर गिरियो आंगन में जगी चौथी भमरिया हो। भीम गिरियो आंगन, भीम गिरियो आंगन में जगी चौथी नहीं धोखे से हमला नहीं, मैं मर जाऊंगी, मेरे पिया को जिंदा कर दो ना। चौथी भामरी पूरी भाई पचमी पे नंबर आओ, चौथी भामरी पूरी भाई पचमी पे नंबर आओ। काजल फौजी ने मिलके कन्यादान उठाओ, अब तो बिटिया बापई की जगी पचमी भमरिया हो। अब तो बेटी बापई की जगी पचमी भमरिया हो। अब तो दिया बापई की पचमी भामरी पूरी भाई छठवीं पे नंबर आओ, पचमी भामरी पूरी भाई छठवीं पे नंबर आओ। चारों बिटिया ने आंगन में धर्म को खंबा करवाओ, अब तो बेटी बापई की जगी छठवीं भमरिया हो। अब तो बेटी बापई की जगी छठवीं भमरिया, छठवीं भामरी पूरी
भाई सतमी पे नंबर आओ। सतमी महामारी पूरी भाई सतमी पे नंबर आओ। जब लौटक पौटा डोलन नामो जय हो। सब कोई मन हरसाओ। सजनी भाई साजन की जगी सतमी महामारी होय सजनी भाई साजन की जगी सतमी महामारी हो। आज मेरे भागवत के प्रेमियों भीम का विवाह हो गया। बासी कहने लगे बेटा भीम एक बात मुझे बताओ, ससुर और दामाद का रिश्ता कैसा होता है? बाप और बेटे जैसा। बाप और बेटे जैसा? सगो बाप छूट जाइए लेकिन ससुर नहीं, उसी दिन से बाप बन जाता है। बेई पापा क्यों? असली। इनके कहने से। असली पापा बेई है भाई। हाँ समझ लियो। याद रखना मेरे भागवत के प्रेमियों, हाँ, ये महाराज। पिता छूट जाएंगे लेकिन वो पिता बन जाएंगे। बे मिल जी बे ससुर और दामाद का रिश्ता कैसा होता है? बाप और बेटे तो जैसा। बेटा हमने कन्या दान ले लिया है, जी। अच्छी अच्छी मणियां तुम्हें दान में दे दी हैं, जी। लेकिन तुम्हें कुछ वचन देना होगा। क्या? कुछ भी वचन देना होगा। चलो जवाब बोलो। दियो। भीम कहने लगे बिटिया को छोड़ के तुम जो मांगोगे हम सोई आपको दे देंगे, वही। सोई देंगे, वही दूंगा, वही वही दूंगा, दूंगा, वही वही दूंगा। तो देख लीजिए चक्कर नहीं समझ पाए भीम क्या है। मेरी बेटी के संग तुम जब पाताल में ऐसा उड़ाओगे और मेरी बिटिया को लेकर के नहीं हतनापुर को वंश की लड़की जब उस मानुष कुल में जाएगी, नाग वंश की बात तुम्हारा समय भूल हो जाएगी। एकदम से एलम से कहने लगी पिया ये तुमने क्या किया? भीम कहने लगी गोरी धोखा हो गया। बबुला तेरो हुई हो ना तुझे मेरा संग करी घटियाई और कुंती जैसी सासु लगी मैंने तेरी देखी नहीं पाई। कुंती जैसी सासु लगी मैंने तेरी देखी नहीं पाई और चाबालम के पीछे मुंह पे बहुत मुसीबत आई। भीम कहने लगे गोरी धोखा हो गया। आज पवन पुत्र भीम अवलंबी के साथ में केवल 14 महीना तक पातालपुरी में रुके हैं। एक दिन रुच रुच के उसने फूलों की सेज बिछा ली, अपने पिया भीम को उसी के ऊपर पहुंचा लिया है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे उत्तरानंदन परिचित, फूलों की सेज बिछाई पिया को पाई पिला पौड़ाई है। आधी रात के समय भीम कौसुदी मैया की आधी रात के समय मैया कुंती की याद आ गई याद भीम को। ये तो ममता मैया की ये सोई रही जाती प्यारी है, कैसे छोड़े नागिनी को अब सोचे भीम बलधारी है। मेरे प्रति इसने बड़े बड़े लंबे दुख उठाए हैं, कैसे इसको छोड़ते हैं? आँखिन में आंसू भर आए प्यारी को रहो निहारी है, अब कैसे छोड़े नागिनी को जो सोचे भीम बलधारी है। ओठन से ओठ लगा करके चुमन लाओ भेलाई है, सो
सोबत छोड़ो नागिनी को रमी चलो भीम पलटाई है। पवन पुत्र भीम सोते हुए नागिनी को चले जाते हैं। पातालपुरी से हस्तिनापुर में पहुंचे। धर्मराज कहने लगे वो बहू कहाँ है जो दूसरे देश की हमारे देश में लाने के लायक थी। जवाब दियो भैया उसने सिकंजे में कस के हमसे छुड़ा लिया है। कहा कि तुमने इतनी बड़ी भूल क्यों की है भैया। गांडीवधारी अर्जुन को भेज दिया जाओ बहू को लेकर के आइए। आज अर्जुन जा रहे हैं पातालपुरी में पहुंचे उसी बाग से जिस बाग में अहिलमदेव पागल बनी बैठी है। मैं न लड़ी मेरे सैया चले ना जाने फिर किया मेरे भगवत के प्रेमियों उसी बाग में अहिलमदेव पागल बनी बैठी है। तुम चुप क्यों खड़े हो? तुम हिल क्यों नहीं रहे हो? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? वृक्षों से बातें कर रही है। ओ निरमोई पिया खबरी ले अपनी प्यारी को और क्या अपनी रानी को आई धीर बंधइए अपनी प्यारी को मेरे पिया नरक भो मोई बोला मेरे हाथ की टूट गई चूड़ियां सैया मेरे हाथ की टूट गई चूड़ियां मेरे सर पे बिखरी रह के मेरे हाथ की टूट गई चूड़ियां कछु धीरे धीरे कह रही है धीरे धीरे कह रही है पागल सी रही भेरा भेरा कछु धीरे धीरे कह रही है। तेरी धीरे धीरे जा रही है तेरी धीरे धीरे जा रही है सोने सी काया जय वीर तेरी धीरे धीरे जा रही तूने दुनिया खूब रिझाई रही है दुनिया खूब रिझाई रही है तो नहीं रिझो जगदीश जगदीश तेरी धीरे धीरे जाए वृंदावन की हरिलाल की जो का हुई हो 5 मिनट की कथा है जो का हुई हो 5 मिनट वैसे नहीं छोड़ा जाता है 10 मिनट की बात भाई देखो हमें लगाए दो अपने जाए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल गौरव की तरफ से 20 मुद्राएं माता जी दान करती हैं मंगलमयी कामना। बैठ जाओ 10 मिनट की बात केवल
बाद में याद रखना मेरे भागवत के प्रेमियों, अर्जुन पहुंचे हैं, कहने लगे वो लड़की, जवाब दिया मैं लड़की हूँ। रोने के बाद फौरन हंसने लगी है। पागलों की यही दिशा रहती है, कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं। और कहा कि मैं अर्जुन, भीम का भाई अर्जुन हूँ, तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, ले चलो मुझे। जवाब दिया ऐसे नहीं लेके चलूंगा, तुम्हारे बाप से डोली में कंधा लगवाऊंगा। जवाब दियो बाप कंधा लगाइए, ओठ लुआन पड़ गए हैं, चिंता मत करना, इसी बाग में मुझे मिलना। मेरे भागवत के प्रेमियों, भीम के भाई अर्जुन पहुंचे हैं और बासी कहने लगा तेरे भाई मेरी लड़की को बिलखता हुआ छोड़ के चला गया। ऋषभ और हसित की तरफ से 20-20 मुद्राएं, मंगलमय कामना सदा सद्बुद्धि प्रदान करें भगवान, जीवन उज्जवल और मंगल में रहे। और अरे नागो मुंह क्या तक रहे हो, ले लो फरपत के बदला। आगे बढ़ करके अर्जुन ने गांडीव उठा लिया, 15 कोट जहरी नागों को मार दिया। लेकिन झूठी खबर दी है किसी ने कि तुम्हारे देवर को तुम्हारे पिता ने मार दिया। जो झूठी खबर लगी है, सोचने लगी हस्तिनापुर में मुंह कैसे दिखाऊंगी। अरे देवर कही के दुखिया ने हे करा भैया, अर्जुन के दम में तो पाने प्राण तजी दियो। महाराज प्रीति जब जो हर कर गई है, और अर्जुन को सुनी मरण नांगिनी बाग में मर गई है। अब तो धन धन है प्रेम, प्रेम तेरी महिमा न्यारी है। अब तो धन धन है प्रेम, प्रेम तेरी लीला न्यारी है। नागिनी बाग में मर गई है। अर्जुन ने देखा कि भाभी मरी पड़ी है, गांडी पे डोरी चलाई है, बासी को मारने को किया। लेकिन ये सूत सामने आ गया, बासी का छोटा भाई कहने लगा आप भाई को नहीं मारेंगे। जवाब दिया भाभी मरी पड़ी है, किसकी डोली लेके जाएं? अपनी बेटी उलूकी की शादी तुम्हारे साथ में करूंगा। इस सूत ने अपनी बेटिया उलूकी की शादी करके और अर्जुन को वो अमृत का कुंड भी दान में दे दिया। उलूकी की शादी की, विदाई की और कुंड भी दान में दे दिया। पातालपुरी से अमृत का कुंड आज हस्तिनापुर में आ जाता और उलूकी को लेकर के अर्जुन हस्तिनापुर आ जाते हैं। भागवत के प्रेमियों, इस प्रकार से मैंने पवन पुत्र भीम की विवाह की कथा बड़ी जल्दी में आप लोगों के बीच में श्रवण कराई है। और मैया कुंती ने अपने बहू का सत्कार किया, लेकिन उस लड़की के बारे में पूछ करके बहुत रोई है। याद रखना, कई गुना माता से, पत्नी से कई गुना ज्यादा प्यार मैया के लिए होता है। जो मैया की सेवा नहीं करता है वो जीवन भर न रोते हैं। भगवान का दुख ऋण चुक जाता है, माँ बाप से ऋण होते हैं। याद रखना लोगों, खड़े हो जाओ। हरे रामा अब रामा रामा हरे